बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले एक साल से लोगों का पैसा 6 गुना कर चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, लोगों का पैसा लगभग 6 गुना कर चुकी है। और इस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। So Trident, as you can see from level of 7, around 7, right now it's trading at 54.85। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 नवंबर 2021 को। ये 54 रुपए 85 पैसे के अपने भाव पर है और एक साल में लगभग पैसा 6 गुना कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का एक्चुअल भाव, एक्चुअल वैल्यूएशन आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। पर उसके पहले आपको यह देखना होगा कि कंपनी एक्चुअल में काम क्या करती है, कैसे करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है और क्यों मार्केट में ट्राइडेंट के लिए इतना हाइप बना हुआ है। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चलूं दोस्तों, तो आप देखेंगे कंपनी के कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जो वो हमेशा से करती आ रही है। जैसे एक बिजनेस है इनका बेडशीट्स का, क्लॉथ्स का। आप यहां देखेंगे हमेशा से बेडशीट्स का बिजनेस ये लोग करते हैं एंड मैन्युफैक्चरर है फैब्रिक के, और फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में फॉरेन कंट्रीज में। इनके दूसरा प्रोडक्ट है बाथ लेनिन्स एंड टॉवल्स। टेरी टॉवल कंपनी है, जैसे कि आप नाम से भी जानते हैं ट्राइडेंट हमेशा से टॉवल के लिए बड़ा फेमस रहा है। इसके साथ साथ ट्राइडेंट एक और प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है जो कि है पेपर। पेपर के लिए ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये कन्वेंशनल तरीके से पेपर नहीं बनाते। जब मैं कन्वेंशनल तरीका बोलता हूं मतलब पेपर बनता है पेड़ों से, पर ये जो पेपर बनाते हैं ये बनाते हैं व्हीट हस्क से, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है और ये कन्वेंशनल मेथड बिल्कुल भी नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही फेमस हैं और प्रोडक्ट्स ये ज्यादातर मैन्युफैक्चर करके फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और यार्न इंडस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ये लोग खुद करते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस के बावजूद इन्होंने नए सेक्टर्स में नए बिजनेस आइडियाज की अपॉर्चुनिटी तलाशी है। और अब आजकल दीज आर आल्सो वर्किंग इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में भी इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इन्होंने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, और आगे चल के जब बड़ी मात्रा में इसका रेवेन्यू जनरेट होगा तो इनके जो बैलेंस शीट है उस पर आपको असर देखने को मिलेगा। और अगला जो सेगमेंट है एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, आपने अभी न्यूज भी सुनी होगी और मार्केट में ये न्यूज भी है कि ट्राइडेंट अपने जो बुधनी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां पे सोलार सिस्टम का यूज करने वाले हैं सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर एनर्जी और वो ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, इन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा एक प्रोडक्ट है जिस पर कंपनी अभी अभी अपना काम शुरू कर रही है और वो प्रोडक्ट है एफएमसीजी प्रोडक्ट। मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं एफएमसीजी प्रोडक्ट की, और एफएमसीजी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी अभी निवेश कर रही है और उसको भी बड़ा बनाना चाहती है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, और एफएमसीजी प्रोडक्ट में ट्राइडेंट ने ट्राई सेफ नाम का एक वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया है और इसकी मार्केटिंग ये कर रहे हैं। और होपफुली ये प्रोडक्ट भी मार्केट में आएगा और इसके भी सेल्स होंगे और इसके भी रेवेन्यू होगा। पर जो हमारा आज का ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ट्राइडेंट जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो डिजर्व करती है 150 रुपए तक का भाव, वो मैं आपको बताऊंगा अभी एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो अगर मैं आपको ले चलूं कंपनी के प्रॉफिट्स पर, तो आप देखेंगे कि सितंबर 21 में कंपनी का प्रॉफिट 235 करोड़ था। उसके पहले लगभग 207 करोड़, उसके पहले 76 करोड़, उसके पहले 112 करोड़। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी सितंबर 2021 में अराउंड 3590 करोड़ रुपए का नेटवर्थ अपने पास रखती है और ये अब एक लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी है और ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप कंपनी है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, अगर आप देख सकते हैं प्रमोटर जो है 73% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स अराउंड 24% है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड है और अराउंड 2.14% की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड्स कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए उस फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकता है, कि कंपनी डिजर्व करती है 150 का शेयर प्राइस। तो अगर मैं इसी सिमिलर स्टॉक की बात करूं, इसके ही पीयर्स की बात करूं, तो एक कंपनी है वेल्सपन इंडिया, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो
भी इसी सेक्टर में काम कर रही है और इसका आज का करंट भाव है 133 रुपीज। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश के लिए देखना चाहते हैं तो इस पर भी अपना दाव खेल सकते हैं, पर ट्राइडेंट ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इसके पोर्टफोलियो पर जाके इसके प्रॉफिट्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट 199 करोड़ है सितंबर 2021 में। जून में आप देखेंगे 2018 करोड़, लगभग उतना ही जितना प्रॉफिट ट्राइडेंट इंडिया का है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो सितंबर 21 में जो वेल्थफ्रंट इंडिया का जो मार्केट शेयर है, नेटवर्थ है, वो 3792 करोड़ है और मार्च 2021 में इट वाज 3645। बहुत ही सिमिलर प्रॉफिट्स, बहुत ही सिमिलर नेटवर्थ है और बहुत ही सिमिलर टारगेट मुझे लग रहे हैं कि होने चाहिए। ये मेरा स्पेकुलेशन है, मैं कहूंगा, ठीक है। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाएं और तुरंत मार्केट में जाके ट्राइडेंट को खरीद लें, वैसे भी अपर सर्किट डेली लग रहा है, पर मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है कि लगभग कंपनी का शेयर 150 पर होना चाहिए। अब कब होगा, कैसे होगा, वो मुझे नहीं पता, पर अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं तो लगभग इतना शेयर होता है। दूसरी चीज ये दोस्तों कि ट्राइडेंट अभी एक ऐसी कंपनी है जो लगातार डिविडेंड दे रही है। अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो लगभग 1.03% डिविडेंड यहां पे आपको दिख रहा है। पी रेशियो इज अराउंड 42 व्हिच इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। आरओई अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास का आरओई, और मार्केट कैप 26,000 करोड़ के ऊपर निकल चुका है दोस्तों। ये एक ऐसी कंपनी है जो मल्टी बैगर बन चुकी है और आगे भी शेयर होल्डर्स को बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाली है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक क्लियर आइडिया होगा कि ट्राइडेंट को कब सेल करना चाहिए। मैं मानता हूं ट्राइडेंट डिजर्व करती है एटलीस्ट 130-150 का शेयर प्राइस, और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये शेयर बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। शबा खैर।